बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़म मोहम्मद हाज़िर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, जब से दुनिया में इंसान जो है वो आया है तो आपस में बरसरे पैकार रहता है। जबकि दरहकीकत देखें तो इंसान के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन हर तरफ आप देखें अगर आज के हालात देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो इंसान एक दूसरे को मार रहा है, लड़ रहा है, और कहीं पे कोई वजह है, कहीं पे कोई वजह है, कहीं पे कोई रीज़न दिया जाता है, कहीं पे कुछ और रीज़न दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के जो दुनिया में दुश्मन रखे हैं ना, वो इतने छोटे, उतने मामूली होते हैं कि इंसान जो है उसको समझ ही नहीं पाता। और वो अगर आज हम बात करें तो वो है मच्छर। जबकि इंसान लड़ रहा है इंसान से, एक इक्वल लेवल पे समझ रहा है कि ये मेरा दुश्मन है। लेकिन आप सोचें कि दुश्मनी जो है वो इतनी छोटी सी ज़ात, इतना छोटी सी मखलूक, देखने में बहुत मामूली सी, लेकिन वो इतना ख़तरनाक साबित हो जाता है अगर वो किसी इंसान को काट के उसके अंदर कोई बीमारी ट्रांसफ़र कर दे। मच्छर से बहुत सारी बीमारियाँ आपको पता है। डेंगू फीवर का पिछले एक दहाई से जो है इस मुल्क में शोर है। ख़ुसूसन 2 सालों से पंजाब जो है, लाहौर उसकी लपेट में बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज क्योंकि पूरी दुनिया में मलेरिया के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड मलेरिया डे है, तो आज हम बात करेंगे कि जो मच्छर साहब हैं, इनमें से कौन सा वाले मच्छर जो हैं वो मलेरिया करते हैं, और वो मच्छर जो हैं किस जगह होते हैं, वो साफ़ पानी के हैं, गंदे पानी के हैं। अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो मलेरिया जो है क्या वो ट्रीटेबल कंडीशन है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि मलेरिया, जिसको अमूमन बहुत से लोग बहुत मामूली सा बुखार भी अब समझते हैं क्योंकि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, क्या अगर ट्रीटमेंट ना हो तो वो कॉम्प्लिकेट कर सकता है? क्या वो किसी की जान ले सकता है? पाकिस्तान में कितने लोग मच्छरों से मुतासिर होते हैं? और पाकिस्तान का तो आपको पता है कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है, 17 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, जब मर्दशुमारी कभी होगी सही तरीके से तो पता चलेगा। लेकिन मच्छर उससे 100 गुना ज़्यादा है यहाँ पे, इंसानों की आबादी से 100 गुना ज़्यादा मच्छर है। तो आप सोचें कि हम सब कितने हर वक्त ख़तरे में रहते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन आपस में लड़ना छोड़ दें, इन बीमारियों, जरासीम, मच्छरों के अगेंस्ट आने तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे कि आपको बताए, सारी बातें जो हम करेंगे वो बराह रास्त करेंगे। आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मैं से तारुफ कराता हूँ। मच्छरों का मामला है, जरासीम और इन्फेक्शंस। तो हमने एक ऐसी डॉक्टर बुलाई है जो कि इन्फेक्शस डिज़ीज़ कंसल्टेंट हैं, इंडस हॉस्पिटल कराची, क्योंकि एक बहुत ही काबिल एहतराम इदारा है। और जो लोग जिन्होंने इस हॉस्पिटल को बनाया वो चला रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि वाकई दुनिया में अगर आपको फरिश्ते देखने हैं ना, इस हॉस्पिटल में चले जाएँ। जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। मैं कहता हूँ कि इनको तो जितने भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस मिलने चाहिए और हर एक की तरफ से मिलने चाहिए वो कम है। आज उसी हॉस्पिटल की आईडी कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फिफ्जिया हैरिकर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? कैसे चल रहा है हॉस्पिटल? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रश बहुत है? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो कैसे पूरा हो रहा है? फ्री में इलाज हो रहा है, रश भी लगा हुआ है? बस अल्लाह करा रहे हैं। अल्लाह करा रहे हैं। हॉस्पिटल एक्सपेंड भी होने वाला है इंशाल्लाह, प्लान्स हैं उसके? जी बिल्कुल। चले, मैं यहाँ पे दोबारा मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब, डॉक्टर अख्तर अज़ीज़, डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी, डॉक्टर मंसूर, जितने लोग इस हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं, जितने डॉक्टर्स, मेरा सबको सलाम। डॉक्टर फिफ्जिया, ज़रा ये बताइए, मच्छरों के हवाले से क्यों दुश्मन है इंसान का? क्या बिगाड़ा है हमने मच्छरों का जो हमारे पीछे पड़ा रहता है? बस मच्छर एक ऐसी इंसेक्ट है जो कि बस बहुत सारी बीमारियां उससे रिलेटेड हैं। मतलब मच्छर की इकसाम है काफ़ी सारी, जिसकी वजह से आपने शुरू में ही बता दिया कि डेंगू की बीमारी और भी किस्म की बीमारियां, जैसे येलो फीवर, कुछ हेमरेजिक फीवर्स होते हैं उससे रिलेटेड। लेकिन मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में इतना ज़्यादा जिक्र नहीं होता जितना वक्तन फ़वक्तन डेंगू वगैरह के बारे में। और ये जब से शुरू हुआ है, जब से ही इसका रेट काफ़ी हाई है दुनिया भर में। अब कुछ ये है कि दुनिया भर में कंट्रोल आ रहा है, लेकिन जिस तरह के हम केसेस पाकिस्तान में देखते जा रहे हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और वो इसलिए बिकॉज़ हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, हम लोग ने ख़ुद ही इन मस्कीटोज़ वगैरह को बड़प्पन दिया हुआ है कि अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है इंसान के दुश्मन नहीं होंगे। अच्छा, मुझे इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब, उन्होंने प्रोग्राम से पहले बताया कि हर साल पाकिस्तान में 3 लाख अफराद जो है मलेरिया का शिकार हो जाते हैं, और 3 से 5 लाख के करीब WHO का भी है, और 50 से 60 हज़ार अफराद जो है मलेरिया की वजह से उनकी मौत वाक़ई होती है। बिल्कुल, ये कितना बड़ा एक नंबर है। हाँ, और ये अंडर एस्टिमेटेड नंबर है। दिस इज़ जस्ट यू नो सॉर्ट ऑफ अंदाज़ा है, अज्यूम किया गया, अज्यूम्ड है। हाँ, मतलब इससे भी हो सकता है कि कहीं ज़्यादा भयानक
ये जो नंबर्स हो सकते हैं। ये बताइए क्या हर मच्छर मलेरिया फैला सकता है या कोई ख़ास मच्छर? नहीं, ख़ास मच्छरों की भी एग्ज़ाम है। जैसे मैंने कहा एनोफिलीज़ नाम का मच्छर होता है जो कि बेसिकली मलेरिया कॉज करता है। अब इसके हज़ारों एग्ज़ाम है, लेकिन जो पाकिस्तान में कुछ 24 किस्म की स्पीशीज़ होती हैं एनोफिलीज़ की, उनमें से भी कुछ 2 किस्म की हैं जो कि ज़्यादा कॉमन होती हैं और वो ही आपके। अच्छा ये बताइए एनोफिलीज़ में कौन सा क्योंकि डेंगू में तो उनकी फीमेल थी, ये एनोफिलीज़ में कौन सी है? क्यूलिसेस और स्टेफेंसी जो है ना, नहीं इनमें भी मेल है फीमेल? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल्स ही होती हैं। फीमेल। ये बताइए फीमेल मच्छर जो है ना इंसानों की दुश्मन क्यों? हमने फीमेल को क्या छेड़ दिया था किसी को? पूछते हैं डॉक्टर रफ़ीक खानैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट एंड प्रोफेसर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? जी डॉक्टर शहजाद खैरियत से हैं? सर ये बताइए, पहले तो एक अजीब सी बात जो है मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ, अगर हम डेंगू फीवर की बात करें तो उसमें जो एडिस इजिप्टाई है उसकी भी फीमेल मस्कीटो, इधर मलेरिया में एनोफिलस इसकी भी फीमेल मस्कीटो। ये फीमेल मस्कीटो ने इससे हमने इंसानों ने क्या बिगाड़ा है फीमेल मस्कीटो का? सर यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। दरअसल कुदरत ने खवातीन को जो है ना, हर किस्म की खवातीन को, चाहे वो मच्छरों की खवातीन हो, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क दिया है, वो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है ना अंडे और बच्चे पैदा करना। अच्छा ओके। और उसके लिए उनको हाई प्रोटीन चाहिए होता है। ओके। तो इसीलिए कुदरत ने उनको एक अपरेटस दिया हुआ है जिसकी की वजह से वो ब्लड ड्रॉ करती हैं। ब्लड जो है उसमें बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। वो तो बेचारी अपनी ग़िज़ा ले रही हैं इसका मतलब? जी हाँ, वो उनकी ग़िज़ा अपनी होती है और वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन की ग्रोथ के लिए, अंडों की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। अच्छा, वो ममता का पूरा प्रोसेस है इनका? जी बिल्कुल। ओके। और चूंकि मर्द हजरात को उसकी जरूरत नहीं होती तो मर्द हजरात खून नहीं चूसते। अच्छा। और वो वेजिटेरियंस होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से जब ये खून अपने लिए ड्रॉ कर रही होती है तो अगर उनके अपने ब्लड में मलेरिया के जरासीम हो या डेंगू के वायरस हो तो वो इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं। ओके, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बता दी। आज हमें पता चला कि ये तो मजबूरी में कर रही हैं सारे काम। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इनके मर्द यानी हड हराम होते हैं मच्छरों के वो अपने लिए सोच रहे हैं, माँ बच्चों के लिए सोच रही है, लेकिन बुफे डिनर वो इंसानों पे करती हैं सारा। जी जी। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, हर साल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई डाटा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कि पाकिस्तान में कितने लोग मलेरिया से इन्फेक्टेड होते हैं और क्या डेथ टोल है मलेरिया की वजह से पाकिस्तान में? अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारे मुल्क में मलेरिया की सर्वेलेंस का प्रोग्राम जो है ना वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो ये अंदाजा लगाना ही एक हो सकता है कि कितने लोग की अमवात जो है ना वाक़ई हुई हैं। तो कुछ अरसे पहले तक के जो फिगर्स थे जो मेरी नज़र से गुजरे थे उसमें 60,000 तक अमवात और तकरीबन 2.5 से 3 लाख जो है ना एक्टिव मलेरिया के केसेस जो है वो होते हैं। ओके। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि नंबर ऑफ केसेस उससे कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तशखीस और डायग्नोसिस तक सब लोगों की एक्सेस की अप्रोच नहीं होती। तो बहुत सारे लोग जो है वैसे ही एंटी मलेरियल दवा लेके ठीक हो जाते हैं। ओके। या अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। हो। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आईडी एक्सपर्ट, ये जो मलेरिया की जो केसेस हैं पिछले 10 सालों में बढ़ते जा रहे हैं या ये कम होते जा रहे हैं? नहीं, मलेरिया के केसेस पाकिस्तान में कम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अच्छा। इनकी तादाद में हर साल जो है ना वो इजाफा ही हो रहा है। और हालांकि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो उसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। कहाँ होती हैं हमें तो नहीं पता चलती हैं। वो इतनी मरबूत और इतनी कम्प्रिहेंसिव नहीं है कि वो मलेरिया को हमारे शहर से, हमारे शहरों से और हमारे मुल्क में जो है ना उसकी टोटल मिकदार जो है ना कम करे। नहीं तो आप ये बताइए, आपका क्या ख्याल है मलेरिया पे कैसे काबू पाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ तो अब आज मैंने बुलाया था म्यूनसिपल हेल्थ सर्विसेज और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के लोगों को, आप यकीन करें कोई आने पे तैयार नहीं है। मतलब ये इतने अपने काम से इतने सीरियस हैं कि 1 हफ्ते से उनको बुला रहे हैं, आज कोई मौजूद नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल, सुबह शाम जो है ना वो हर शख्स इतना मसरूफ है मलेरिया को कंट्रोल करने में। कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं? क्या मतलब युगांडा में कंट्रोल कर रहे हैं, नाइजीरिया में कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे मुल्क में तो मलेरिया कहीं से कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा, डेंगू पे तो बहुत शोर मचता है, ठीक है, मलेरिया पे कभी आपने, क्योंकि डेंगू से कभी भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार अफराद की डेथ नहीं होती होंगी सालाना। नहीं बिल्कुल नहीं।
अंदाजन डेंगू से कितने? डेंगू से जो है ना मैक्सिमम जो इन्फेक्टेड केसेस रिपोर्ट हुए थे वो पिछले साल हुए थे, जिसमें लाहौर जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर था, तकरीबन 20,000 के करीब करीब केसेस हुए थे पूरे पाकिस्तान में। जी जी। और 300 से थोड़ी सी ज्यादा अमवात हुई थी, जबकि मलेरिया का प्रॉब्लम तो इससे कई गुना तो ज्यादा मलेरिया है। पे इतना फोकस क्यों नहीं करते, इतना शोर क्यों नहीं मचाया जाता? इसलिए कि जो है वो हम उसके आदी हो गए हैं मलेरिया के, और हमने ये समझ लिया है और कि ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। है इसको समझ लें कि बस अब डेंगू एक नई चीज है, ठीक है, तो उसका ज्यादा शोर मच जाता है। प्लस ये कि उसकी जरा सी सिम्टम्स जो है ना, अच्छा इसका यानी ये है कि डेंगू नई नवेली दुल्हन है तो उसका ज्यादा खुशामदीद उसको किया गया है, और मलेरिया जो है वो पुरानी हो चुकी है। बिल्कुल। एनीवेज डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छे दिन पे प्रोग्राम किया है, और ये मलेरिया का डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और इस हवाले से मेरा ख्याल है बस हम सेलिब्रेट ही कर सकते हैं बस इसको, तो थैंक यू सर। लाखों की अमवात और बीमारियों को बचाया जा सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रफ़ीक हानानी साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर फिफ्जिया हैरिकर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मजीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के, हमारे साथ रहिएगा।